बिजली विभाग के लोग हैं, ये मार्च का समय है और इनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो ये जगह जगह कनेक्शंस काट रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं कई, जिनके खुद के बिजली के बिल काफी लंबे समय से बकाया हैं। और अगर प्रशासन अगर कुछ करता है तो पहले उनके बिजली के बिल काटे। बिजली अपने राजनीतिक बल के पीछे 13-13 लाख के बिजली के बिल बकाया है, 3-3 लाख के बिजली के बिल बकाया है, शुरू करें। अगर बड़े लोगों का कहीं पे या सरकारी लोगों का कहीं पे अगर बिजली का बिल बाकी है तो पहले उसको काटो और उसके बाद में आपका अधिकार बनता है कि भाई अगर किसी और के बिजली के बिल बकाया है तो वहां पे आप जाकर के हनुमान बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं वो कनेक्शन तो शायद किसी और के नाम है, उनके भाई के नाम पे है, लेकिन वहाँ लगभग 13 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। नारायण बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं उस घर का बिजली का बिल लगभग 3 लाख रुपए का बकाया है। कि कुछ लोग चाहते हैं कि रेवत डांगा जी वहां पर स्थापित ना हो सके। कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज्यादा सिंपैथेटिक थे। जिन जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सर अभी एक मुद्दा काफी, मैं जब कल से आई हूँ तब से एक ज्वलंत मुद्दा सामने आ रहा है। जगह जगह जो हमारे बिजली विभाग के लोग हैं, ये मार्च का समय है और इनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो ये जगह जगह कनेक्शंस काट रहे हैं। तो एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लेकर के आना चाहती हूँ कि हमारे बड़े नेता हैं कई, जिनके खुद के बिजली के बिल काफी लंबे समय से बकाया हैं। और अगर प्रशासन अगर कुछ करता है तो पहले उनके बिजली के बिल काटे, बिजली उनका कनेक्शन काटे, और उसके बाद में अगर आम जनता की कोई बात होती है तो उसको लेकर के सिर्फ अपने राजनीतिक बल के पीछे 13-13 लाख के बिजली के बिल बकाया है, 3-3 लाख के बिजली के बिल बकाया है, तो उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप भी जाकर के प्रशासन से सवाल करें कि ये कनेक्शन क्यों नहीं कर। तो डिस्कॉम के सामने ये बातें रखी होगी आपने, जैसे जिले के अधिकारी नोटिस दे रखा है, कनेक्शन काटने की बात है, या तो वो बिल जमा कराएं या फिर वो कनेक्शन काटे। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर कोई एक्शन। इस प्रकार सरकारी कार्यालयों में भी कई बार नोटिस दिए गए लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन किसानों के कनेक्शन है वो काट दिए जाते हैं। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो गरीब और मजबूर दिखाई देता है उसके ऊपर पहली गाज गिरती है। तो ठीक है, आप अगर सही काम करना चाहते हैं तो सही लोगों से करना शुरू करें। अगर बड़े लोगों का कहीं पे या सरकारी लोगों का कहीं पे अगर बिजली का बिल बाकी है तो पहले उसको काटो और उसके बाद में आपका अधिकार बनता है कि भाई अगर किसी और के बिजली के बिल बकाया है तो वहां पे आप जाकर के एक्शन। तो आपके संज्ञान में भी कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि डिस्कॉम कहाँ नागौर में बड़े जो रसूखदार लोग हैं उनके यहाँ लापरवाही बरत रहे हैं और उनके कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। आपके संज्ञान में ऐसे कुछ प्रकरण आए? बिल्कुल, जब पीछे बाई इलेक्शन का समय था उस टाइम पर भी मैंने ये चीज उजागर करी थी और उस टाइम पर एक बार चर्चा भी चली थी। हनुमान बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं वो कनेक्शन तो शायद किसी और के नाम है, उनके भाई के नाम पे है, लेकिन वहाँ लगभग 13 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। नारायण बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं उस घर का बिजली का बिल लगभग 3 लाख रुपए का बकाया है। सरकार इस चीज का संज्ञान ले और मैं चाहूंगी, मैं ऊपर भी इस बात को रखूंगी और मंत्री जी से भी बात करूंगी कि पहले अगर उदाहरण सेट करना है तो आप सही जगह से उदाहरण सेट करने का प्रयास करें। और जो सरकारी कई महकमे हैं जिनके बिजली के बिल साल से बकाया पड़े हुए, पहले वो अपने बिल जमा कराएं, उसके बाद में किसानों की बारी है। अभी विशेषकर ये देखने को मिला कि मुंडवा क्योंसर इन जगहों पर थोड़ी ज्यादा घास गिरी है, जैसे ये गांव हो गए इस बेल्ट के, सड़क बोलते हैं अपन जिनको। तो यहाँ इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी है कि डिस्कॉम का जो रवैया है वो कहीं टारगेटेड है या ये एक जनरल कार्रवाई हो रही है? मुझे लगता नहीं है टारगेटेड है, शायद यहाँ के ज्यादा लंबे समय से बिल बकाया होंगे तो हो सकता है कि इस वजह से ये रेडार पे आ रखे हैं, जहाँ ज्यादा बकाया राशि होगी वहीं से टारगेट अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं इसलिए इनको पहले लिया जा रहा है। जबकि लेना, अगर आपको सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो मजबूत होता है उसके ऊपर आप पहले एक्शन करो और उसके बाद एग्जाम्पल सेट करो और उसके बाद में अगर आप कहते हो कि भाई बड़े लोगों के भी कनेक्शन कट चुके और आप अपने बिल जैसे भी या सेटलमेंट में लेकर के जिस भी तरीके से अपने बिल बाकी के जमा कराने की बात करनी चाहिए। ये जो अपने इस क्षेत्र के किसान हैं इनके कनेक्शन कटे नहीं या इन्हें रियायत मिल जाए बिलों में सेटलमेंट, उसके लिए सरकार एक लिस्ट मेरे पास में आई है,
मैं कल जयपुर जाऊंगी, जब मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से और मंत्री जी मिलेंगे तो उनसे चर्चा करके कि किसी तरह इनको कुछ एक लिस्ट है कुछ गांवों की जहाँ काफी लंबे समय से बकाया चल रहे हैं और शायद वो जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा किसी तरह सेटलमेंट में लेकर के उसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो ये मामला उलझता ही रहता है। उसको मैं अलग से हैंडल करने का प्रयास ढंग से समझे तो कि गंगा जी का पत्र एक वायरल हो गया, जबकि वो एक तरीके से गोपनीय दस्तावेज था, मुख्यमंत्री जी को दिया गया, तो वो नागौर से वायरल हुआ या सीएमओ से हुआ, इसे लेकर चर्चाएं चल रही है। तो क्या वाकई में पता चलना चाहिए कि ये हरकतें जो करते हैं ये कौन लोग हैं? इसे क्या बदनामी हुई एक तरीके से विधायक की सिटिंग विधायक के काम नहीं हो रहे? देखिए, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये जो करा गया है, इसका उद्देश्य तो यही रहा होगा कि इसे गलत मैसेज चला जाए कि बीजेपी को जीता तो दिया क्यों करके लोगों ने, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रही। हाँ, ये ठीक बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रेवत डांगा जी वहां पर स्थापित ना हो सके, इस तरीके की राजनीति वहां चली है। बट आप विश्वास रखिए कि रेवत डांगा जी जनता के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिल रही है और ये उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज थी क्योंकि 2 बार ट्रांसफर खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज्यादा सिंपैथेटिक थे। तो रेवत जी ने अगर ये चीज उस पत्र के साथ में लिस्टें भी थी जिन जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। खींवसर में जो अपने लोग हैं उनको, किसानों को, सभी 36 कौम के लोगों को जो है वो अच्छा काम करेंगे रेवत जी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार की पूरी बैकिंग रहेगी उनको। मैम, एक सवाल इसमें और बन जाता है कि ये जो कुछ अधिकारी या कर्मचारी ऐसे लोग जो हर सत्ता में या हर समय इतने स्ट्रक्चरल होते हैं कि घूम फिर कर कहीं ना कहीं सेटअप कर लेते हैं वो, तो इन लोगों से कैसे फेस करेगा सिस्टम? क्योंकि फिर ये लोग वोटरों को डिस्टर्ब ही करते हैं। देखिए, सेट हो जाते हैं। बात वोटरों को डिस्टर्ब करने की नहीं है, बात यह है कि ये जो काम करते हैं इनकी कार्यशैली न्याय संगत नहीं होती। अगर न्याय संगत आपकी कार्यशैली नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का फेवर लिया जाता है और कुछ लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये भी आपका कहना सही है कि ये थोड़े जुगाड़ू टाइप के होते हैं और कोई भी पार्टी के अंदर जब सरकार होती है तो कोई लूज कड़ी देख करके उनके माध्यम से ये वापस उसी जगह पर स्थापित होने का प्रयास करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ अधिकारी हो, चाहे पुलिस में हो। लेकिन उनका एक एक जने के जो है रिकॉर्ड वो आज की तारीख में सरकार के पास में है और कोशिश करी जाएगी कि यहाँ छटनी हो सके, अच्छा प्रशासन लेकर के आया जा सके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो राज की सेवाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सके। मैं जुगाड़ उनको लेके काफी सारी बातें कही गई, क्या कुछ प्रकरण रहा मैम कि वो चीजें सामने आई और कहाँ असंतोष जैसी चीजें दिखी? देखिए, मेरा किसी को टारगेट करने का मानस नहीं था, पर जिस पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जब खुद को पूरे देश में अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में पेश करते हैं, अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक शायद बाई इलेक्शन दिल्ली के चुनावों की बात है, एक प्रत्याशी ने उनके पैर छू लिए थे स्टेज पे, प्रधानमंत्री ने 4 बार उसके वापस पैर छुए थे। तो वो एक तरीके का उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं, एक तरीके की राजनीति के नए मतलब एक नॉर्म्स स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जहां मैंने वहां पे भी बोला था कि जबरन किसी से पगड़ी नहीं उतरवाई गई थी, लेकिन आज के जमाने को देखते हुए कोई बुजुर्ग आदमी अपनी पगड़ी उतारे ये अच्छा नहीं लगता देखने में। और हाँ, हो सकता है कि उनके मन में श्रद्धा का भाव और उन्होंने पगड़ी उतारी, पर हमारे जो नेता थे उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए और एक अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए।
और कई बार देखते हैं कि कई बड़े बुजुर्ग लोग भी आकर के राजनीति के अंदर आपके आकर के पैर छूते हैं या अपना मान सम्मान जताने का अपना प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास में होती है और जनता को ये समझाना बताना बहुत जरूरी है कि आप उस ताकत का सही इस्तेमाल करें और हम लोग आपके सेवक के रूप में आप लोगों के बीच में। वो इतनी सी बात थी, कोई व्यक्तिगत उसके ऊपर टिप्पणी नहीं थी।